लगाते, तेल लगाते हैं, है ना, फिर पापड़ ऐसे डाल के फैलाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो तेल का काम अपने केस में कौन कर रहा है, सैंड कर रही है। वो तेल से क्या होता है कि हमारा पापड़ पूरा चिपका ही नहीं रहता है, मतलब पन्नी पे चिपकता नहीं है, वो कम से कम निकलेगा तो इजीली निकल जाएगा। इसी कारण से जो हम सैंड भी भूरक रहे हैं, क्योंकि मिट्टी है गीली और सैंड है सूखी, तो उसके ऊपर हमारी ईंट रखा जाएगी, ईंट रखाएगी जब तक कि वो थोड़ी सूख नहीं जाती। अगर गीली गीली पे हमने धरती पे बना दी गीली ईंट को, तो वो क्या होगी, ज़मीन पे चिपकी रह जाएगी, और जब वो निकलेगी तो अपनी जो ब्रिक है उसका साइज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो हम सैंड डालते हैं तो उससे क्या बोलते हैं हमारी कि ये सैंड मोल्डेड ब्रिक है, ठीक है। और हम हर बार सांचे को पानी में इसलिए डालते हैं ताकि वो क्लीन्ड रहे, मतलब उसमें मिट्टी चिपकी नहीं रहे। तो हर बारी हम उसको पानी में डालेंगे, और पानी में डालने से क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम स्लोप मोल्डेड ब्रिक है। दे हैव अ शार्प एंड स्ट्रेट एज, उनके जो कोने और जो एज होती है, जो किनारे होती है, वो पूरी शार्प रहती है। आई इतनी बात समझ में? ये हमारी हैंड मोल्डेड ब्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, सांचों के द्वारा। और सांचे कितने प्रकार के देखे अभी आपने, वुडन और स्टील, है ना, 2 प्रकार के सांचे देखे। इतना आ रहा है समझ में? हाँ मैम। द लोएस्ट फेस ऑफ ग्राउंड ब्रिक आर रफ, मतलब हमारी जो निचला फेस होगा या निचला सिरा होगा काय का, हमारी ईंट का, वो थोड़ा रफ होगा। क्यों रफ रहेगा, क्यों रफ रहेगा, क्योंकि जो नीचे हमने सैंड डाली है, जो भुरकी थी पहले, ताकि वो ईंट चिपके नहीं, वो उसमें चिपकी हुई रहेगी। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लेस फ्रॉग ऑन सच ब्रिक, इसीलिए हम उन ब्रिकों के ऊपर फ्रॉग नहीं बना पाते, ठीक है, फ्रॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता। अ फ्रॉग इज अ मार्क ऑफ डेप्थ अबाउट 10 mm to 20 mm which is placed on the raw brick during molding। क्या बोलते हैं, जो फ्रॉग बनाते हैं वो मोल्डिंग के टाइम पर बनाया जाता है, मगर हमारी इन ब्रिक पे फ्रॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इट इंडिकेट्स द ट्रेड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। देखो ये 2 मेन चीज़ आप ध्यान रखो कि फ्रॉग क्यों बनाते हैं। तो फ्रॉग क्या बताता है कि हमारा कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है वो ब्रिक, जैसे उस पर लिखा रहता है ना आर आर या आर डी, या जो भी ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है फ्रॉग पे, कभी आपने नोटिस किया हो तो वो लिखा रहता है कि हमारे बनाने वाले का या कहाँ की वो ब्रिक है, वहाँ की फॉर्म का नाम उस पर लिखा हुआ रहता है। मतलब इट इंडिकेट्स ट्रेड नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो बना रहा है उसके ट्रेड का या उसकी फॉर्म का नाम उस पर अंकित हो जाता है ब्रिक पे। इन ब्रिक वर्क द ब्रिक आर लेड ऑन द फ्रॉग uppermost, it thus afford a key for mortar when the next brick is placed over it। और दूसरा फ़ायदा हमारे फ्रॉग का क्या होता है, जब हम ब्रिक को बिछाते हैं मेसनरी वाले वर्क को करने के लिए, तो ये फ्रॉग कैसा काम करता है, एक चाबी का काम करता है, मतलब जोड़े रखने का काम करता है। उसके अंदर मोटर भर जाता है और ग्रिप अच्छी बनती है 2 ईंटों के बीच में, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी थी। इतनी बात समझ में आई है हाँ मैम। सभी को? अब आगे पढ़ते, द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक फॉर बेटर ऑफ बेटर क्वालिटी एंड विथ फ्रॉग ऑन देयर सरफेस आर मेड बाय यूजिंग पेयर ऑफ parallel boards and wooden block। A plate is pieced a thin wood, the block is bigger than the mold, it has projected of about 6 mm height on its surface, the dimension of projection corresponding to internal dimension molded। The design of impression of the frog is made on the block। This wooden block is also known as the molding block और स्ट्रोक बोर्ड। क्या बोल रहे हैं, अभी ये हमारी हैंड मोल्डेड ब्रिक में फ्रॉग नहीं बन पा रहे थे,
फिर उसके बाद में हमारी जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक है उसमें फ्रॉग बनाने के लिए हमने एक मोल्डिंग ब्लॉक यूज़ करा या स्टॉक बोर्ड यूज़ करा, जिसके ऊपर हमारी एक पैरेलल प्लेट होती है जिसको हम 6 mm की हाइट तक के उस पर रख सकते हैं। तो हमको क्या मिलता है, एक फ्रॉग नुमा आकृति। मतलब हैंड मोल्डेड ब्रिक में पहले फ्रॉग नहीं हुआ करता था, उसको यूज़ करने के लिए हमको एक मोल्डिंग ब्लॉक लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने उस पर अपना जो भी सांचा है, जो भी आर उस पर लिखा था या जो भी उतनी गेपिंग करने के लिए एक प्लेट बनती है। द मोल्ड इज प्लेट टू फिट द प्रोजेक्शन of wooden block and clay, then it is dashed inside the mold। क्या बोलते हैं कि एक प्लेट टाइप रहती है जिसको हम क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर रखते हैं। a plate is placed on the top and whole thing is then turned upside down। फिर क्या करती है, हम उस प्लेट को ऊपर रखेंगे अपने मोल्ड के ऊपर, तो पूरा का पूरा हमने इसको अपसाइड डाउन कर दिया, मतलब नीचे की ओर घुमा दिया पूरा हमने ब्रिक के सेटअप को। द मोल्ड इज टेकन आउट एंड द प्लेट इज प्लेस्ड ओवर द रॉक ब्रिक। फिर क्या होती है, हमारी रॉ ब्रिक जो कच्ची ब्रिक है उसके ऊपर हमारी प्लेस्ड हो जाती है, क्या प्लेस्ड हो जाती है, हमारी प्लेट। इट इज़ कन्वेड ऑफ ड्राइंग शेड। ये हमारी ब्रिक के साथ में ही ड्राइंग शेड के नीचे रखा जाती है। द ब्रिक आर प्लेस टू स्टैंड अप देयर लॉन्गर साइड एंड ड्राइंग शेड एंड प्लेट बोर्ड आर ब्रॉट बैक फॉर द यूजिंग देम अगेन। क्या चीज़ समझ में आई, मैंने इतना पढ़ा? जी मैम। कुछ समझ आया? हाँ मैम, आया ना। जैसे कि पहले जो हैंड हाथ से बनाई जाती थी ईंट, उसमें ये था कि उसमें फ्रॉग नहीं होता था। हाँ सही, तो बिल्कुल उसको सही। अलग से फ्रॉग, उसको है ना अलग से फ्रॉग लगाया जाता था। मतलब वो जो प्लेट रहती थी एक, हाँ, उसके टॉप पे रखी जाती, जब जाके वो उसमें फ्रॉग बनता गेपिंग था। या फिर उस पर फ्रॉग बनता था, मतलब उतनी गेपिंग आती थी हमारी ईंट में। और वो उस हाँ। प्लेट के ऊपर क्या गुदा हुआ रहता था, अपनी फर्म का जो भी नाम रहता था वो गुदा हुआ रहता था, जो भी और उसमें थोड़ी सी हाँ। गैपिंग आ जाती थी। तो फिर क्या करते थे हम, ऐसी किसी प्लेट उसके टॉप पे हमने लगाई और ऐसी किसी ब्रिक को उलट दिया, तो वो क्या रहेगा कि हमारी तो जो मैम ईंट जैसे है कि कि गीली गीली रहती है, तो वो क्या होता है कि हमारी गीली गीली ईंट के बेस में क्या बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा। फिर ऐसी कैसी प्लेट समेत हम ईंटों को कहाँ पर रख देंगे, शेड में रख देंगे। शेड में क्यों रख देंगे, उसको सूखने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्लेट को निकाल लेंगे। कौन सी प्लेट, जो हमने प्लेट बोर्ड लगाया था फ्रॉग बनाने के लिए, उसको निकाल लेंगे और फिर उसको वापस उपयोग के लिए यूज़ करेंगे, मतलब वापस से दूसरी ब्रिक में लगाने के लिए उसको यूज़ करेंगे। एज द ब्रिक जैसे लेड। मैम क्या? सांचे में ईंट बनने के लिए डाल दी, हाँ उसके बाद उसको थोड़ा कंप्रेसिव किया, ठोका, हाँ है ना मैम? उसके बाद हाँ ऊपर से प्लेट लगाएंगे क्या वो हाँ, मतलब जैसे हम फ्रॉग वाली? कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, या तो हमने ऐसे उसके बेस में प्लेट लगा दी, फिर उसके ऊपर हाँ मैम। साँचे साँचे के अंदर प्लेट फंसा दी, फिर उसके ऊपर से ब्रिक का मटेरियल डाल दिया, मतलब क्ले डाल दिया, फिर उसको प्रेस्ड कर दिया, दबा दिया, फोर्स्ड कर दिया, और फिर उसको ऐसे कैसे निकाल लिया, किसको, मोल्ड को निकाल लिया, प्लेट वहीं रह गई, है ना, प्लेट वहीं रह गई नीचे उसके बेस में रखी हुई। फिर बाद में जब थोड़ी सी वो ईंट थनक जाएगी, मतलब आधी थोड़ी सी सूखी कंडीशन में आएगी, तो हम उस पूरी प्लेट के साथ में ही उस ईंट को ले जा करके शेड में रख देंगे। शेड में रखने से ये होगा कि वो थोड़ी और ड्राइंग होगी, उसके बाद में हम उस प्लेट को निकाल लेंगे और बाकी वापस से दूसरी ईंट बनाने के लिए उसको ले जाएंगे और उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे होता है ये हमारी ग्राउंड मोल्डिंग, मतलब ज़मीन पे जो मोल्ड करते हैं हम, उस टाइप की मोल्डिंग। अब आती है हमारी टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग किसके अंदर ही आ रही है, हमारी हैंड मोल्डिंग के अंदर। ठीक है, जो हाथ से हम ईंट बना रहे, दोनों हम या तो धरती पे बनाएंगे या टेबल पे बनाएंगे, तो ये आती है अब हैंड मोल्डेड टेबल मोल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग दिस ब्रिक इज जस्ट सिमिलर एज अबोव। जैसे ही हमने ग्राउंड मोल्डिंग करी, उसी के समान हमारी टेबल मोल्डिंग भी है,
बट इन दिस केस, मगर इस तरह की मोल्डिंग में द मोल्ड स्टैंड नियर द टेबल। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा मोल्डर है, मोल्डर स्टैंड्स नियर द टेबल, टेबल के पास में हम मोल्डर स्टैंड लगाएंगे। मोल्डर स्टैंड मतलब जो हमारे जिसमें ब्रिक का साँचा है वो टेबल के पास में लगाएंगे। साइज अबाउट 2 मीटर टू 1 मीटर। किसकी साइज है? ये हमारी टेबल की साइज है, ठीक है। 2 मीटर बाय 1 मीटर की हमारी टेबल होगी, उसके पास में ही हम मोल्डर लगाएंगे। द क्ले इज मोल्ड, वाटर पोट्स, स्टोक बोर्ड्स, स्ट्राइक एंड प्लेट बोर्ड्स आर प्लेस्ड ऑन दिस टेबल। मतलब हमने वाटर का पॉट जिसमें हमको सांचा धोना है, धोना मतलब गीला करना पड़ता है हर सांचे को, और मोल्ड मतलब सांचा, और स्टॉक बोर्ड मतलब जो हमने उसके बोर्ड्स लगाए थे, स्ट्राइक मतलब ये सब एसेसरीज है जिसको हमने जोड़ करके मोल्ड बनाया था, और पैलेट मोड मतलब जिससे हमने फ्रॉग बनाया था, ठीक है। किस पे रखेंगे हम? ये सब प्लेस कर देंगे टेबल के ऊपर। द ब्रिक आर मोल्डेड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ही हम इन ब्रिकों को बनाएंगे। एंड सेंट फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, फिर वापस कहाँ भेज देंगे? हम शेड के अंदर भेज देंगे। जो भी हमारी हमने शेड बनाए होंगे, जो छत बनाई होगी ब्रिक को सुखाने के लिए, वहाँ भेज देंगे। However, the efficiency of molder decrease gradually because of standing at the same place for longer duration. The cost of brick molding is also increased when the table molding is adopted. मतलब आपको ये पॉइंट पकड़ना है। The efficiency of molder decrease gradually because of standing at the same place for the long duration. क्या बोल रहे हैं कि हमारे मोल्डर मतलब सांचों की जो इफ़िशियंसी, जो गुणवत्ता है वो डिक्रीज होगी, मतलब उसकी काम करने की जो क्षमता या जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज होगी ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस, क्योंकि वो एक जगह पर रखी रहेगी, इस कारण से हमारी इफ़िशियंसी पे अफेक्ट पहुंचेगा। मगर इस ब्रिक की कॉस्ट नॉर्मल ब्रिक से थोड़ी सी ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं हम, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करा, 2 बाय 1 मीटर की अपनी टेबल है, अपन ग्राउंड के ऊपर ब्रिक नहीं बना रहे, टेबल के ऊपर सारा ताम झाम रख करके ईंट बना रहे। उससे क्या होगा कि ऐसी कैसी टेबल को हम उठा के शेड में रख देंगे। समझ में आई बात? यहाँ से ब्रिक को उठा करके हम शेड में रख के लेके जा रहे थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसी कैसे मोल्ड निकाल ले। जैसे सपोज ये टेबल है मेरी, इसके ऊपर मैंने ईंट बनाई, मोल्ड हटा ले ईंट बनाने के बाद में मैं क्या करूँगी, इस टेबल को ब्रिक समेत ले जा करके शेड में रख दूंगी। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? सबको आई? आ गई। ठीक है, 2 ही लोग हैं, बैरागी भाग गया और नरेंद्र भी भाग गया। अब आती है हमारी अगली, मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग क्या होती है? द मोल्डिंग में बी ऑल्सो बी अचीव्ड बाय द मशीन। हम मोल्डिंग या फिर हमारी ईंटों को जो बनाने के लिए मशीन में भी बना सकते हैं। The molding may also be achieved by the machine. It proves to be economical when brick in the huge quantity are to be manufactured at the same spot in the short time. It also helpful for molding hard and strong clay. These machines are broadly classified into 2 categories. क्या बोल रहे हैं कि हमने जब देखा कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में अगर हमको ईंटें बनानी है तब तो हैंड मोल्डिंग आसान है, मगर अगर हमको ज़्यादा क्वांटिटी में ईंटों को बनाना है तो हम क्या करेंगे, मशीन मोल्डिंग का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये हमको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या मज़दूर ज़्यादा कॉस्ट करेगा और मशीन कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं करेगी। इस हिसाब से हम इसको 2 कैटेगरी में जानते हैं मशीन मोल्डिंग को, प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन।
प्लास्टिक क्ले मशीन होती है और एक ड्राई क्ले मशीन होती है। इस मशीन में इन सच मशीन contains a rectangular opening size equal to the length width of brick। कैसा रहता है, एक हमारा रेक्टेंगल होता है ओपनिंग साइज का, जो लंबाई और चौड़ाई किसके हिसाब से सेट होती है, उसकी ब्रिक की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। द प्लग्ड क्ले इज प्लेस्ड इन द मशीन। फिर क्या करते हैं हम, पग्ड क्ले जो रहती हमारी, मतलब टेम्पिंग क्ले जो उसमें हमारे जो उसमें मिक्स होकर के आई है ये वाले सेटअप में, इसमें से जो रेडी होकर के जो क्ले आई है हमारी, फिर क्या करते हैं हम उसको मशीन में प्लेस कर देते हैं। एज इट कम्स थ्रू द ओपनिंग, फिर क्या करती है ये ओपनिंग के द्वारा बाहर आती है। एंड इट कट इनटू द स्ट्रिप बाय वायर्स। फिर क्या होता है, ये ऐसी निकलती जाती है और वायर से कटती जाती है। समझ में आ रही है बात? एंड इट इज कट इनटू स्ट्रिप बाय द वायर fixing in frames. The arrangement is made in such a way that a strip of thickness equal to that of the brick obtained. As brick are cut by the wire, they are also known as the wire cut brick. क्या हो रहा है, हमारी एक मशीन है जिसकी लेंथ और विड्थ हमारी किसके हिसाब से सेट है, ईंट के हिसाब से। एक साइड से हमारी उसमें क्या होती है, मसाला मतलब जो भी हमारी क्ले है वो फील होगी, और दूसरी साइड से कैसे, मतलब जैसे आपने कभी सिमैया बनते हुए देखी है? हाँ मतलब क्या करते हैं, एक साइड से हम आटा डालते हैं, दूसरी साइड से उसको प्रेस करते जाते हैं, तो वो सिमैया ऐसे कैसे निकलती जाती। उसी हिसाब से हमने सेट कर रखा है उसका पूरा मोल्ड। किस हिसाब से सेट करा है कि जो लंबाई हमारी ब्रिक की जो लंबाई और चौड़ाई है उस हिसाब से हमने सेट करा। एक साइड से जो मसाला कैसे प्लास्टिक टाइप में निकलेगा और दूसरी साइड से निकलेगा, और वायर कट करते जाएंगे एक एक ईंटों को। ठीक है, एक एक ईंटों को वायर कट करेंगे, इस हिसाब से इसको वायर कट ब्रिक्स भी बोलते हैं। वायर कितनी दूरी पे कट करेंगे तो उसको मालूम है, 9 सेंटीमीटर की विड्थ की मोटाई हमको देनी है, तो वायर 9 सेंटीमीटर पे कट कट के निकल जाएंगे। इस हिसाब से ये वायर स्ट्रिप के फॉर्म में कितनी थिकनेस के, ब्रिक के हिसाब की थिकनेस से काटते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वायर कट ब्रिक। मतलब इसमें कोई मोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, प्लास्टिक क्ले मशीन में प्लास्टिक क्ले एक साइड से आ रही है और दूसरी साइड से कट कट के ब्रिक निकल रही है। आई बात समझ में? तो ऐसी टाइप के सेटअप, ऐसी जो मशीन होती है वो थोड़ी सी क्या सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मजदूर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। मजदूर एक एक उसमें क्या करता है, दबाएगा और भरेगा मोल्ड के अंदर, वो ज़्यादा काम वाला बढ़ जाता है। और इसमें क्या रहता है, सीधे वायर ब्रिक को काटते जाते हैं। ठीक है, फिर उनको ले जा करके आप ड्राई शेड में ड्राइंग के लिए सुखा दो। अब आती है हमारी ड्राई क्ले ब्रिक मशीन। इन दिस मशीन द स्ट्रॉन्ग क्ले इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म। क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग क्ले रहती है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देन एडेड टू फॉर्म अ स्टफ प्लास्टिक प्लेट। पहले क्या होता है, हम इसमें हमारा जो क्ले है उसको पाउडर्ड फॉर्म में डालेंगे, उसके बाद इसमें पानी को ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे, एक स्टिफ प्लास्टिक पेस्ट, मतलब ये पेस्ट क्रिएट करेंगे। सच पेस्ट इज प्लेस्ड इन द मोल्ड एंड प्रेस्ड बाय द मशीन फॉर हार्ड एंड वेल शार्प ब्रिक। फिर ये जो पेस्ट होगा वो हम मशीन में रखेंगे और उसको प्रेस्ड करेंगे, मतलब दबाएंगे मशीन के द्वारा, ताकि हार्ड, मतलब हमारी जो ईंट बने वो हार्ड और वेल शेप्ड, मतलब सही आकार में। सही ए सही। हेलो, संजय को भी बोलो ज्वाइन कर ले।
हाँ मैडम। संजय को भी बोल दो ज्वाइन कर ले। आवाज आ रही है दोनों को? फिर क्या करते हैं हम, ये जो ड्राई क्ले रहती है वो पेस्ट, मतलब हमने इसको पाउडर फॉर्म में डाला ऑलरेडी, मशीन के अंदर डाला और उसने क्या करा, पानी ऐड करके एक स्टिफ पेस्ट बना दिया। फिर उसके बाद ये मोल्ड में से प्रेस्ड हो करके मशीन के फॉर्म में हार्ड और अच्छे सही शेप में बन के निकलेंगी। दीज ब्रिक आर नोन एज द प्रेस्ड ब्रिक। मतलब इन ब्रिकों को क्या बोला जाता है, प्रेस्ड ब्रिक बोला जाता है। एंड दे आर नॉट प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड ड्राइंग। फिर इनको हमको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्राइंग करने की। दे कैन बी सेंट डायरेक्टली फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। फिर इनको अलग से कोई शेड में, कोई छत में सुखाना नहीं पड़ता, हम इसको डायरेक्टली बर्निंग के लिए या पकाई के लिए इसको भेज सकते हैं। ठीक है। द वायर कट एंड प्रेस्ड ब्रिक हैव रेगुलर शेप। ये दोनों जो मशीन ब्रिक्स है हमारी, चाहे वो हमारी क्या बोलते हैं, चाहे वो हमारी वायर कट जो प्लास्टिक क्ले मशीन में बनी थी वायर कट ब्रिक हो, चाहे हमारी वो ड्राई ब्रिक हो, ये वाली जो ब्रिक होगी वो हमारी शेप में रेगुलर रहेगी, जिनके कोने हमेशा शार्प और नुकीले रहेंगे कॉर्नर्स पे से। दे हैव स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस। इनकी जो सरफेस रहेगी वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। दे आर हैवियर एंड स्ट्रोंगर देन ऑर्डिनरी हैंड मोल्डेड ब्रिक। और ये कैसी रहेगी, हमारी हाथ से मोल्ड करी हुई ब्रिक से ज़्यादा अच्छी रहेगी। दे कैरी डिस्टिंक्ट फ्रॉग। इनके जो फ्रॉग रहेंगे वो एक जैसे या अच्छे या एक समान बने हुए होंगे। एग्जिबिट यूनिफॉर्म डेंस टेक्सचर। और इसका जो टेक्सचर रहेगा वो प्रॉपर और यूनिफॉर्म टाइप में रहेगा। आई इतनी बात समझ में? फुल्ली प्रॉपर रहेगा। अब अगला आता है ड्राइंग।